सर ये आपने ये जो लाइफ अचीव करी तो सबका सपना है और हाँ, होना ही चाहिए। करेक्ट। ये एम नहीं होना चाहिए कि मुझे बिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बनना है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे लिखते हैं, मतलब अगर अपने लिए बड़े गोल सेट करो तो आई नीचे लोग लिखते हैं आई वांट टू बिकम अ बिलियनर। और मुझे लगता है कि यार कई बार उससे बेटर ये फ्रीडम जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आप गोल रखो, फ्रीडम। और बट ये अचीव कैसे होगा सर? थोड़ा सा बैक जाते हैं कि कई बार हमारे जो ऑडियंस है अभी वो यंग है, उनको लाइफ में कुछ करना है, और कई बार यंग होते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ एक भूख होती है, हम सिर्फ देखते हैं कि यार इस बंदे के पास 100 करोड़ रुपए, हाउ कैन आई अचीव दैट। तो अगर एक बच्चा जो देख रहा है 20-25 साल का हो गया, उससे भी कम हो सकता है, आई डोंट नो, बट उसको अगर आप एक ब्लूप्रिंट देना चाहे, एक स्टार्ट पॉइंट समझाना चाहे, क्लैरिटी देना चाहे, क्योंकि क्लैरिटी मुझे लगता है पावर है। जिस इंसान के पास क्लैरिटी है वो पावरफुल इंसान है। तो वो क्लैरिटी में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप कैसे क्या क्लैरिटी देना So, चाहोगे? सबसे पहला गोल्डन रूल है अर्निंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग और क्रिएटिंग मनी फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग मनी इज अ वेरी स्मॉल थिंकिंग एंड गोल, शैलो है। शैलो, कि मुझे बिलियनर बनना है. इट डजंट हैव एनी मीनिंग, राइट, अनलेस यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम इन लाइफ, राइट, दैट इज समथिंग यू शुड एस्पायर. आप कुछ भी बिजनेस करते हो, सी व्हाट आई एम इनटू वेल्थ मैनेजमेंट. मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है, मैं उनकी पैसों की प्रॉब्लम लाइफ से हटा रहा हूँ. कि आपको मैंने क्या बताया, 95% प्रॉब्लम हमारी लाइफ में पैसों के कारण आती है. आई एम हेल्पिंग टू रिमूव दिस प्रॉब्लम आउट ऑफ योर लाइफ. 15-20 साल अगर आपने, मैंने जो आपको बताया और आपने वो फॉलो कर लिया, फिर मैं कभी आपसे मुंह से सुनना नहीं चाहूँगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है. अच्छा, तो वो आप अभी शेयर करने वाले हैं? हाँ, तो वो अगर प्रॉब्लम आई तो वो मेरा फेलियर आपका नहीं है. फिर अगर आपने फॉलो किया है ओके जो मैंने बताया है, राइट, ओके, देन आई वुड नेवर लाइक टू हियर कि पैसे नहीं है. तो आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इफ यू सॉल्व अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, राइट. चाहे कुछ भी हो, स्विगी जोमेटो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? घर बैठे बैठे आपका बेस्ट रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है, दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. प्रैक्टो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? डॉक्टर्स को कंसल्ट आप सारी एक जगह इजीली कर सकते हो. सो यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इफ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मनी विल बी मेड. पैसा अपना पाएगा. वर्ल्ड इज विलिंग टू पे यू फॉर द प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व, राइट. स्केचर्स कंपनी का नाम सुना है सर? शूज़ कंपनी? शूज़ कंपनी, बिल्कुल. हाँ. उन्होंने एक छोटा सा इनोवेशन किया है. क्या किया? जूतों में स्लिप ऑन्स ला दिया. बने आप खड़े खड़े जूतों में पाँव डाल के कर सकते हो. आपको बेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको जूतों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. ये प्रॉब्लम 50 साल से हर जूतों में है. सही बात है. 80-90% लोग जूता पहनते हैं तो लेस बांधना पड़ता है और वो चाहिए, हाँ. बैठना पड़ता है, या नहीं तो फिर पीछे से जूते मुझ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है. वो है, राइट. उन्होंने दिमाग लगाया कि दिस इज अ प्रॉब्लम, पीपल डोंट वांट टू बेंड, हाउ कैन वी सॉल्व इट टेक्नोलॉजी की. तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को क्रैक किया. और अभी 2 दिन पहले मैंने वो जूते ट्राई किए थे. खड़े खड़े पाँव अंदर चले जाते हैं, लिटरली आई कुडंट बिलीव इट. वो प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है, दिमाग लगाया, सॉल्व कर लिया. एंड नाउ दे आर चार्जिंग 7,000-8,000 रुपीज फॉर देयर शूज एंड पीपल आर विलिंग टू पे इट. तो पीपल विल पे यू फॉर द प्रॉब्लम्स दैट यू सॉल्व, राइट. आप बोलोगे मैं खाली पैसा बनाना चाहता हूँ. देखो, इस बिजनेस में आने से पहले मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ. अच्छा, ओके. हमारा फैमिली बिजनेस है वहाँ पे. उस बिजनेस में रह के भी मैं बहुत पैसे कमा सकता था, ओके, बाय गॉड्स ग्रेस. फैमिली बिजनेस है, 50 साल से, गुडविल है, नाम है, सब कुछ है, पैसे बहुत बना सकता था. वुड इट हैव गिवन मी हैप्पीनेस इन लाइफ? आई डाउट. क्या था वो बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस था, प्लाईवुड, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल्स का था. लाइन लगती है सर, लाइन लगती है, तो पैसे तो बहुत बन जाते हैं, बट पैसे के अलावा क्या? व्हाट बियॉन्ड मनी? उसमें कोई नॉलेज नहीं था, कोई आप इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, कोई दुनिया आपको याद नहीं रखने वाली है, कुछ नहीं था. इन दिस बिजनेस व्हाट आई एम डूइंग हैज एवरीथिंग दैट यू कैन डू. रिस्पेक्ट, लर्निंग, नॉलेज. एवरी डे यू मीटिंग सच डिफरेंट पीपल. 3 घंटा मुझे पहले पता भी नहीं था आपसे मिल रहा हूँ और अभी आपसे मिल रहे हैं. देखिए, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, मीट न्यू पीपल, न्यू कनेक्शंस, राइट. ब्लेसिंग्स. अगर आप लोगों को जेन्युइनली हेल्प करते हो तो कितने, हमने पॉडकास्ट में देखे, लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स आती है बाद में कि सर आपके पॉडकास्ट ने मेरी लाइफ बदल दी. तो मनी तो है ही है, बट मनी इज़ अ वेरी लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इन द होल थिंग. क्योंकि एक लेवल के बाद मनी आपको मोटिवेट नहीं करती है. मैंने 100 करोड़ बना लिया, उसके बाद अब 150 बने, तो हाउ डज इट रियली इम्पैक्ट माई लाइफ? तो money is a very small denominator. Got it. The biggest denominator in all our lives. I'm sure in through your podcast medium, आप ये आपका काम, आप ये नहीं सोचते कि मैं और इससे क्या कमा सकता हूँ. आपका यही टारगेट है, मैं कितनी लाइव्स इम्पैक्ट कर सकता हूँ. True. और everybody likes to be appreciated. कोई भी इंसान अगर आपको कल आके रास्ते में मिलता है कि जिशान भाई आपके पॉडकास्ट ने मेरी चेंज कर दी, अच्छा लगता है. He may not be your client and he may not be anything, but आपको कितना अच्छा लगता है. वो कई बार वो पैसे से अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है. जैसे एक टाइम बाद पैसा वो टिंग सिर्फ एक नंबर बन के रह जाता है, लेकिन वो जब आके बोलते हैं, मैं क्या बताता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जब जॉब करते हो, एंड पर्टिकुलरली इफ द जॉब यू डू दैट यू डोंट लाइक मच, राइट, सैलरी आपको 30 तारीख को आती है और टिंग बचता है. जो भी 2 लाख 3 लाख 5 लाख आए हैं, उसको 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, 5 मिनट बाद आप भूल जाते हो.
फिर वो 30 दिन जो आप जिस चीज़ को हेट कर रहे हो, आप वो जॉब पसंद नहीं है, आप कर रहे हो, कोई मजबूरी है, आप नहीं कर सकते हो, वो लाइफ जीना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू इन लाइफ। 20 साल 30 साल जीना वो लाइफ को, जो चीज़ आपने एंजॉय ही नहीं की, राइट? आज के टाइम से इंडिया में कार्टून आया है उसी के ऊपर, यू नो, फाइनली आई एम रिटायरिंग आफ्टर 50 years ऑफ द बोरिंग वर्क दैट आई डिड, मतलब तो व्हाट इज़ दैट पर्पस ऑफ लाइफ? 50 years ट्रेड करके ये मिला, क्या मतलब? क्या मिला? खाली पैसे कमाए आपने, हम्म बाकी क्या किया आपने? एक 5 रिग्रेट्स करके बुक है सर, उसके अंदर नंबर 1 रिग्रेट्स मतलब पैलेटिव केयर हाँ, यूनिट I वॉस्ट know. ऑसी का। Yes, yes. उसके वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट ये था कि मैंने जिंदगी अपने हिसाब से I wish I had lived the life on my own. ऑन टर्म्स। This is the biggest regret, you are right. Because very few people in the world are able to live life on their terms. पैसे होते हुए भी, बहुत सारे लोग पैसे होते हुए भी they are not able to live life on their terms because पैसा है पर टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो फिर कोई और आपको रिमोट कंट्रोल कर रहा है, या कुछ और पावर के लिए आप कर रहे हो, कुछ ही और के लिए कर रहे हो। आई थिंक सो आई हैव ऑलवेज बिलीव टू बी रिच एंड टू बी प्राइवेट इज द बेस्ट थिंग, जो नवल रविकांत हाँ, बोलते हैं। नवल रविकांत बोलते हैं, बिकॉज रिच एंड एनोनिमस। रिच एंड अनोनिमस। आई एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अब ये पॉडकास्ट के कारण हम अनोनिमस नहीं हो सकते हैं बट मालूम है यहाँ पे अगर सोचे कि अगर इस चीज़ से और हज़ारों लोगों को फायदा हो सकता है तो ठीक है यार, वो तैयार उस चीज़ के लिए, वो उस चीज़ के लिए तैयार, वो पे ऑफ, वो ट्रेड ऑफ के लिए तैयार है, राइट? बट अदरवाइज रिच एंड अनोनिमस इज द बेस्ट थिंग। मतलब नहीं, लेकिन सर ये अच्छा है ना, आपके जैसे कितने सारे लोग और इंस्पायर होंगे और अपने इन्वेस्ट, करेक्ट, और वही 5-10 लोग भी अगर हो गए, उनकी लाइफ बदल गई। अगर आप इसको और पॉजिटिवली सोचना चाहो, 10 फैमिलीज चेंज हुई, 10 के 10 बच्चे होंगे, एक कितना बड़ा वो बनेगा। आप सोचो अभी मेरे घर पे संडे को मैं एक मालिश वाले को बुलाता हूँ घर पे, क्योंकि बाकी दिन तो अपना बैठने का काम है, तो वो बेचारा आता है तो वो सब नर्व्स और वेन्स को पूरा ठीक कर देता है। बहुत कम बेचारा पैसा कमाता है, सब कुछ है। तो पता नहीं उसका बेटे ने मेरा पॉडकास्ट सुना कहीं पे, कम्स फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, वो बेचारा इतना मेहनत करता है, मालिश वाला जान निकल जाती है उसकी, इतना वो मेहनत करता है संडे को भी। तो उसका बेटा ने सुना और बोला, और अपने पापा को दिखा, तो पापा ने बोला इनको तो मैं जानता हूँ अच्छे से कि मालिश करता हूँ। तो उनके पापा ने मेरे को बोला, सर आप मेरे बेटे को आधा घंटा टाइम दे सकते हो, वो बहुत बड़ा फ़ैन है, राइट? नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, आधा घंटा इज़ वेरी क्रिटिकल, राइट? आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा देना बहुत ईजी है, टाइम देना बहुत मुश्किल है। एक बार चले गया वापस नहीं आता है ना, टाइम बहुत क्रिटिकल है। यू शुड बी वेरी कंजूस विथ योर टाइम। यस, बट चूंकि इसको मैं जानता हूँ अच्छे से और ये इतना साल से कर रहा है, तो मैंने ठीक है। तो वो बेटा आया, आधे घंटे बैठा और मैंने उसको सब समझाया, और जब गया ना तो 2-3 हफ्ते बाद उसका पिताजी का आता है, सर उसने लाइफ बहुत बदल गया उसका भी। आपको सुनने के बाद क्या सजेशन देते, कुछ 1-2 आप हमारे व्यूअर्स को भी दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके कारण उस बच्चे की लाइफ में चेंज आ गया। अब वो पिताजी भी वही समझा रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुनता है अपने पिताजी की बात, कोई नहीं सुनता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बट शायद आपको फॉलो किया, इन हिज हेड यू आर सेलिब्रिटी और वॉट एवर, आपके साथ बैठ के मौका मिला, आपके ऑफिस में आके कैबिन में, तो एक इम्पैक्ट होता है। और मैंने उसको एक ही बात बताया, देख कि तू अभी 17-18 साल का है, तू अपनी कंपनी चेंज कर, इन द सेंस तू जिनके साथ घूम रहा है दे आर पुलिंग यू डाउन, राइट? और ये सब संगति का असर है। अगर अच्छी संगति में चला जाएगा, उनके साथ रहे जो तेरे को ऊपर ले जा सकते हैं, एम्पावर कर रहा है। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो किसी के साथ मत रहे, किताब के साथ पढ़, खुद की कंपनी बना, राइट? 5-10 साल तेरे पास है मेहनत करने के, 10 साल अभी तू मेहनत कर। कॉलेज 17 में है, यानी उसने फर्स्ट ईयर अभी बीकॉम उसमें आया है, मतलब जो भी है 18-19 साल का है तो आया है, मतलब अभी 8-10 साल मेहनत कर पूरी, और पापा से 1000 रुपये मांग, 1000 रुपये की SIP कर तेरी, तो एटलीस्ट तेरे को आज से समझ में आ जाएगा। 5 बात मैंने बताई है, मतलब 1-2 साल बाद जॉब करने लग जाना, मेहनत करना पूरी, और वही काम करना जो तेरे को अच्छा लगता है। मैं कोशिश करके हेल्प करके तेरे को नौकरी दिला दूंगा, बट 10 साल रगड़ के मेहनत करना। तो ये सब चीज़ें बताई और उसको दिमाग में बैठ गई, और घर पे गया ना तो फिर वो ये बहुत सारी चीज़ें उसने चेंज की, एक्शंस लिए, तो उसके पिताजी को दिख रहे थे। अरे अमेजिंग। और जब उनका आया कि सर आपके बोलने से उसकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है, तो आपको अच्छा लगता है कितना पावरफुल फील होता होगा ना कि यार मेरे जैसे अगर वो बच्चा कहीं गलत रास्ते पे जा रहा था, मतलब आपने देखा है बेटर रास्ते पे, गलत भी नहीं, बेटर रास्ते पे जा रहा था, वो कितना कंपाउंड होगा। ये भी कंपाउंड होगा ना, ये भी कंपाउंड है, सारी चीज़ें। देखो मोनिश पेबराई, जिनको हम सब जानते हैं, उन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन करके एक NGO खोला है। आपने सुपर 30 का नाम सुना ही है? हाँ। बिहार से आनंद, उनके ऊपर मूवी भी आई है। हाँ, सुपर 30। तो हर साल 30 लोग IIT से निकलते हैं और करते हैं। तो उन्होंने जो फाउंडेशन खोला, वहाँ पे 3000 लोग, 4000 लोग आते हैं, और एग्जैक्टली 70% IITs वगैरह में जाते हैं। अच्छा। सब गरीब बच्चे, सबका पैसा मोनिश पेबराई देते हैं। वो बिलियनर टाइप है,
यूएस में बैठते हैं, बट वो ये करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, एक गांव से अगर एक बच्चे ने भी IIT कर ली ना, तो उस गांव की काया पलट चेंज हो जाएगी। हाँ, गांव की एक बच्चा वहाँ से गूगल या कहीं भी नौकरी करने जाता है, एक फैमिली चेंज नहीं होती, गांव की सोच बदल जाती है, राइट। क्योंकि एक बंदा कर लिया तो वो विश्वास आता है ना। हरियाणा से एक इंसान ओलंपिक्स के लिए जाता है स्पोर्ट में, तो पूरे गांव की इमेज चेंज हो जाती है, पूरा इंडिया खुश हो पूरा जाता है। इंडिया खुश हो जाता है। और बट वो जहाँ नजदीक से है वो निकलता और है ना, पावर तो आती वो है, है। मेरे अपने ही साथ वाला बंदा था, इसने कर लिया, हम भी कुछ कर सकते तो हैं। इसीलिए हम जो काम करते हैं, हमें रिच को रिच नहीं बनाना है। हमारे पास बहुत आते हैं, बट हमें कोई मोटिवेशन नहीं होता है। कोई जिसके पास ऑलरेडी 20 करोड़ है बोलता है सर मेरा 100 करोड़ कर दो, मतलब सर आप 20 तो खर्च कर लो पहले, राइट। आपको चाहिए क्यों, उसको जी लो आप पहले, बट नहीं मेरे को तो 100 करना है, तो हमें इतनी खुशी नहीं मिलती है। ये भी तो एक रेट रेस ही हो गया ना, ये रेट रेस है, इसमें भी फंस गए आप। हाँ, इसी पैसा और क्योंकि उनको रियल पर्पस नहीं पता होता है, उनको रियल मतलब नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। व्हाई इन एवरीथिंग इन लाइफ यू नीड टू नो द रीजन व्हाई आर यू डूइंग इट। स्टार्ट विद व्हाई, स्टार्ट विद व्हाई, बिल्कुल। तो मैं भी जो काम करता हूँ, मैं हमेशा पहले व्हाई पे फोकस करता हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, हाउ व्हाट सब बाद में आ जाएंगे, सब मिल जाता है आजकल। चैट जीपीटी गूगल में सब हाउ तो एकदम आसानी से मिल जाएगा, व्हाई नहीं मिलता है। हाँ, उस पर ढूंढना पड़ेगा। और व्हाई आप दूसरे के व्हाई पे नहीं जा सकते, आपको खुद का व्हाई होना पड़ेगा। सो ट्रू। तो ये काम मैंने जो किया व्हाई था, क्यों कर रहा हूँ, एंड ये 188 बन रहा हूँ क्यों बन रहा हूँ, ये रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है क्यों खरीदनी है, एवरीथिंग हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई, एंड इट इज ऑल माई इनर स्कोर कार्ड व्हाई, नॉट आउटर स्कोर कार्ड। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। तो व्हाई अगर अपने लोगों को बता दिया तो हाउ और हम तो कर ही देते हैं। तो ये बोलना सही होगा कि पहले अगर आप यंग हो तो अपने वाई को थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करो, एक स्ट्रॉन्ग वाई स्टार्ट करने के लिए। जिशन भाई, ये वाई को फाइंड आउट करने में कई बार 25-30 साल लग जाते हैं। ये बात भी सही है, राइट। इफ यू आर वेरी लकी यू विल फाइंड इन वन गो, इफ यू आर वेरी अनलकी इट कैन टेक यू 30 years, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट। भगवान बुद्ध सब लोग भी तो 30-40 साल बाद रियलाइजेशन हुआ था उनको कि हम क्या कर रहे थे, अशोका वगैरह सब वॉर करने के बाद, विच इज़ ओके। आपको 50 एज लॉन्ग एज इस लाइफ में आपको रियलाइजेशन हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। वो लाइफ एज वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वो लाइफ ही क्या जिसमें आपको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ और आप मर गए, तो फिर वो लाइफ ही क्या थी। तो आपको अगर 50-60 में भी रियलाइजेशन हो रहा है और आपने आपको चेंज कर लिया, तो आगे के 10-20 साल जिए ना विथ दैट वाई, आई थिंक इट इज़ वर्थ लिविंग। सो वाई फाइंड करो, अपना पैशन फाइंड करो कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मतलब व्हाट वर्क आई वांट टू डू। सो पैशन होना चाहिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।